मार्केट इतना गिर चुका है कि रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि कहां इन्वेस्ट करें। लेकिन भारत सरकार चुपके से आपको इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है ऐसे सेक्टर में जो बहुत ही हाई डिमांड में है। और ये बेस्ट टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी बम्पर गिरावट में हैं, डिस्काउंट में हैं। तो गवर्नमेंट कैसे आपको इस गिरावट में बेहतर मौका दे रही है वो जानेंगे आज की वीडियो में। साथ में जानेंगे कि कौन कौन से शेयर गवर्नमेंट के इस फैसले का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक ओपन दिमाग से आइए तो सीखेंगे तो कमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तभी आप देख पा रहे हो। इतनी वीडियो आपके स्क्रीन पर है, आप उसका फायदा ले पाओगे। तो चलिए, मंडे को मार्केट खुलेगा तो उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी कवर कर लेते हैं। तो निफ्टी का तो ये सपोर्ट लेवल हर वीडियो में हम आपके साथ कवर कर ही रहे हैं। तो ये 4 दिन से हम लगातार कवर कर रहे थे। भैया ये निफ्टी देखो अपने मेजर सपोर्ट के पास है। मेजर सपोर्ट इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि ये वो हाई था जहां से मेजर गिरावट हुई थी और तब रिकवर हुआ था और मार्केट यहां पर सैल्यूट दिया था। तो ये प्राइस एक्शन में एक बहुत बड़ी पहचान होती है और मार्केट वही यहां पर दिया और रिकवर किया। अब यहां पर कल के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक मोमेंट दे सकता है, लेकिन वहीं पर एक रेसिस्टेंस एरिया पे आपको फोकस रखना है जिसके ऊपर आपको एक नई चाल मिलेगी और वो है यहां। ये देखिए, अब ये जो लेवल है तो ये 24,100 का एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वैसे ही बैंक निफ्टी में हम लगातार आपके साथ इस लेवल के बारे में जिक्र कर रहे थे और फाइनली आपने देखा कि एक जंप आया है। और उसी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपने इस सपोर्ट लेवल का फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन अब कहाँ खड़ा है बैंक निफ्टी का लेवल, वो हम देखने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के आधार पे। उस प्राइस एक्शन में कहानी है कि बैंक निफ्टी का जो ये रेसिस्टेंस है वो 51,700 750 के करीब का है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपने देखा ही, जहां हम आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे थे और आई होप आपने फ़ायदा लिया हो। और अब क्या रेसिस्टेंस है वो भी प्राइस एक्शन पे बता दिए। लेकिन अगर आप खुद से ये प्राइस एक्शन के लेवल निकाल कर इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो या अपने नुकसान कवर करना चाहते हो तो बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखना बंद कर दो, इंडिकेटर खेलना बंद कर दो। वहां पर हम आपको भैया सिखाने वाले हैं 25 तारीख की क्लास में मस्त स्मार्ट मनी की क्लास। अब 4 दिन मार्केट अटका, आप डरे हुए थे, लेकिन यहीं पर तो गेम हो रही थी स्मार्ट मनी की। तो ये सब जब सीखेंगे ना तभी कमा पाएंगे और नुकसान कवर कर सकेंगे, सेकंड अर्निंग कर सकेंगे इस महंगाई के ज़माने में। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे, टीम से बात कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। देखिए, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025। इसके एंड होते होते गवर्नमेंट पावर ट्रांसमिशन के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च कर सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा। ये पीएलआई स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीरियस लेना चाहिए, वो मैं बताता हूं। अभी तक सरकार ने ग्रीन एनर्जी को पुश किया था, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर काफी भागे थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए सरकार को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च करना ही जरूरी था। और वही कहानी। तो पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। गवर्नमेंट के फोकस से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आया। अब क्या कहा है, कैसे है, कौन से शेयर हैं, उसको समझते हैं। बट एक बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूं जो प्रूफ हो रही है। आप सबको पता है कि फंड मैनेजर मीता सेठी जी का हमने पॉडकास्ट किया था और उसमें हमने पूछा था कि आप लोग स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हो। तो जो तरीका मैं आपको बताता आया हूं और आज बताऊंगा, आप प्लीज यहां पर जाकर सुनिएगा। इनका तरीका भी वही है और यही बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्त, कि हम आपको कहते हैं कि जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है मैं दिल से वो देता हूं। लेकिन जब आप इनकी बात को सुनोगे तो आपको और विश्वास आएगा कि नहीं, सही में जो फंड मैनेजर जैसे सोचते हैं, बिग इन्वेस्टर जैसे सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपका भाई बताता है। तो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने से तो काम चलेगा नहीं, उसको घर घर पहुंचाना भी तो है। और घर घर पहुंचाने के लिए पावर का ट्रांसमिशन तो जरूरी है। और पावर कंपनी में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है पावर जनरेशन, फिर आता है ट्रांसमिशन और फिर आता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब पावर जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट हो। लेकिन हमारे देश में ट्रांसमिशन की सुविधा उतना नहीं है। अभी जितना जनरेट हो रहा है, यानी पावर ट्रांसमिशन सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है। और यहीं पर आ रही है पीएलआई स्कीम और साथ में क्या है, मार्केट में डिस्काउंट। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ट्रांसमिशन में शॉर्टेज क्यों आ रहा है इंडिया को। तो उसका आंसर है इंपोर्ट पर हम भैया डिपेंडेंट हैं और इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हमें खाए जाते हैं। इंडिया अपने पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफॉर्मर्स,
सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर काफ़ी हद तक इंपोर्ट करता है। लेकिन जब दुनिया भर में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो प्राइस क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। 2023 में इंडिया ने $338 मिलियन के ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंपोर्ट किए थे, जिसमें से सिर्फ $124 मिलियन का इंपोर्ट चाइना से किया गया। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है दोस्त, अपने मन से नहीं कह रहा। डेटा सुनकर तो चौंक ही गए होंगे। यानी अगर इंडिया खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे तो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हमारी डिपेंडेंसी चाइना से खत्म हो जाएगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक पीएलआई स्कीम लॉन्च करेगा जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए है। चेहरे पे स्माइल आ गई हो तो एक लाइक का बटन दबा के हमारे भी चेहरे पे स्माइल कर दीजिएगा और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ओपन कर लीजिएगा। अब पावर ट्रांसमिशन की डिमांड कितनी हाई है इसको समझिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अक्टूबर आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1650 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट होने का वेट कर रही है। सप्लाई और डिमांड के बीच बढ़ते अंतर के कारण ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर जैसे जरूरी इक्विपमेंट की कीमत आसमान छू रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर डिमांड 8% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स ने सवाल उठाया कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को बिना ट्रांसमिशन नेटवर्क के समय पर कमीशन कैसे किया जाएगा, कैसे अप्रूव होगा, कई कहानी है। और यह फैसला इस कॉन्टेक्स्ट में आया जब पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अक्टूबर में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लॉन्च किया। आई बात समझ में? ऐसे एक इन्वेस्टर सोचता है। इस प्लान के तहत 2022-23 से 31-32 तक 200 kV और उसके ऊपर के वोल्टेज लेवल पर लगभग 1,91,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 1270 GVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऐड करने का टारगेट है। इसके अलावा 33 गीगावाट का हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट बाइपोल लिंक भी प्लान किया गया है। इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी को 2027 तक 143 गीगावाट और 2032 तक 168 गीगावाट तक बढ़ाया जाना है, जो अभी 119 गीगावाट पर है। ये ट्रांसमिशन प्लान क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी कवर करता है, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ साथ सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देश। यानी पोटेंशियल इंटरकनेक्शन का प्लान है, यानी प्लान बहुत बड़ा है। हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, नींद में मत आना, समझो, पैसा यहीं से बनता है। पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक ट्रांसमिशन सेक्टर को अकेला ही 2032 तक 9.15 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। यानी यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर की डिमांड क्यों है, पीएलआई स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। तो सेक्टर पर फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके पास कौन सा शेयर है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि हाँ मैं पहले से समझ चुका था और मैंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया था। शेयर कौन से हो सकते हैं? ट्रांसफार्मर के, सर्किट ब्रेकर के, स्विच गियर के। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं पावर ट्रांसमिशन में। तो सबसे पहले आप ये तीनों इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी पर फोकस कीजिए, फिर वैसी कंपनी में जो पावर ट्रांसमिशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैं डायरेक्टली किसी शेयर का नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैंने तरीका बताया कि आप खुद से कैसे रिसर्च कर सकते हैं, खुद के बॉस कैसे बन सकते हैं। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता सकता हूं, कैसे दिखाता हूं। अब एग्जाम्पल कैसे? ट्रांसमिशन स्टॉक्स में मैंने क्या किया, सेक्टर पकड़ा, जैसे ट्रांसफार्मर की बात की, स्विच गियर की बात की, पावर ट्रांसमिशन की बात की। अब इसमें क्या किया, सिल्चर टेक्नोलॉजी, वोल्टेम, सीजी पावर, हिताची एनर्जी को लिया। अब इसमें आपको समझाने के क्या लिया, अब गौर करना, यह है बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़। इंटरेस्टिंग सा चीज़ ऐसा है कि सिल्चर टेक्नोलॉजी 56 के पी पर है, इंडस्ट्री पी कितना है 63.2, यानी पी के लेवल पे क्या हो गया, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें ऐसे देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ गिरा है और किस तरीके से गिरा है। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हुआ है, इंडस्ट्री मार्केट की गिरावट में पी सही और PG 1 के नीचे। आई बात समझ में? वोल्टेन देखो अगेन पी के आधार पे सही है और PG के आधार पे सही है, लेकिन सीजी पावर देखो मार्केट इतना गिरा है तो भी सस्ता नहीं हुआ है और PG भी महंगा है और हिताची तो महंगा है ही है। तो ये एक नज़रिया आता है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या काम करता है, कौन कहाँ कर रहा है, वैल्यूएशन कहाँ है। अब इसमें और सारी चीज़ें देखी जाती है, FII ने क्या किया है, DII ने क्या किया है, कंपनी पे कर्ज कितना है। ये सब चीज़ जब देखते हैं तो एक प्रॉपर से अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो आप फंडामेंटल सीख कर सकते हो। आई बात समझ में? ऐप को ज़रूर चेक कीजिएगा, जहाँ पर हम आपको जो नज़रिया देते हैं जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपको मज़ा आता है। बट याद रखिए, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बिल्कुल ऐसे ही सोचता है। आप कहोगे इस बात का प्रूफ क्या है? प्रूफ दिखा देता हूँ।
वो प्रूफ है। ये फंड मैनेजर जब आई थी, इनसे बात हो रहा था पॉडकास्ट में, तो हमने कहा था कि कोई भी बिग इन्वेस्टर हो या आप लोग हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें इन चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया था। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनिए और प्रूफ के साथ मैच कीजिए और तब इन्वेस्टमेंट की प्लान कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।